अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साहब क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए जोश व बलबले के साथ। तो आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम का पार्ट 2। लेकिन इसके अंदर हम एक एडवांसमेंट ये लेके आए हैं कि स्टूडेंट्स आजकल के जो से है वो मेंटली प्रेशर क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और इतनी सुसाइड्स और एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स की इशू क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम एक बच्चे के लाइफ साइकिल से, कि बच्चे का जो लाइफ साइकिल है शुरू होता है। ठीक है, अगर बच्चा है तो उसका लाइफ साइकिल क्या होगा, और बच्ची है उसका लाइफ साइकिल क्या होगा। और फिर हम उसको डिटेन करेंगे क्या कहते होते हैं एजुकेशन इस इंस्टीट्यूट्स के साथ। ठीक है, कि वेरियस इंस्टीट्यूट्स कैसे किस किस स्टेजेस पे कैसे कैसे प्रेशर कुकर की तरह यूज़ करते हैं, या प्रेशर इंटरवीन करते हैं। ठीक है, बच्चों के दिमागों में। तो अगर हम देखें तो बच्चा जब होता है ना, पाकिस्तान में अमूमन रिवाज क्या है कि बच्चा जब 3 साल का होता है ना तो बच्चे को ना स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो सा है ना बच्चा प्ले ग्रुप पढ़ता है। ठीक है, प्ले ग्रुप में उस बेचारे की बजनी शुरू होती है। पहली दफ़ा जाता है, जाके पहले दिन तो बड़े शौक से बैठेगा, बड़े बड़े यानी कि ना मुख्तलिफ लोगों से मिलेगा। ठीक है, जब उसको 2-3 दिन होता है ना तो उसको समझ आती है, ओ यार ये तो मेरे साथ जो सा ना कुत्ता गोई होगी है। ठीक है, अब मुझे रोज़ाना जो सा तैयार होके पप्पू बच्चा बन के ठीक है जाना पड़ेगा, और टीचर से गालियाँ खानी पड़ेंगी। तो चलो बच्चा प्ले ग्रुप प्री नर्सरी नर्सरी तक जो सा ना ये 3 साल कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जब बच्चा 1 में जाता है ना, थोड़ी सी उसको क्या कहते होते हैं, थोड़ा सा मिलता है उसको प्रेशर मिलता है। ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई चेंज होती है, थोड़ा सा कोर्स मॉड्यूल चेंज होता है। ठीक है, तो फिर जो है ना उसके बाद वो क्या कहते होते हैं, थोड़ा सा पंप होता है ना उसका दिमाग, तो वो फिर जो है ना केला खाता सही। ठीक है, उसको तब समझ आती है कि हाँ नहीं भाई, अब मेरी जो ज़िंदगी है ना वो पहले वाली नहीं रही। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो 5 तक इसी तरह ना खुद को सरवाइव करता करता ले जाता है। जब 5, 6, 7 में आता है ना तो तब प्रेशर थोड़ा सा जो है ना पंप और मारता है बच्चे के दिमाग पे प्रेशर पंप मारता है। ठीक है, तो तब उसको समझ आती है कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी वाकई ही जो है ना घोड़े लग गए उसके। ठीक है, तो मैं कुछ इसमें ना कीवर्ड्स यूज़ करूँगा तो आपको उसको समझ आ जाएगी उस चीज़ों से कि हाँ भाई ये जो है ना मामला ठीक नहीं है। ठीक है, तो मामला ठीक नहीं का मतलब कि ना, यानी कि मैं लफ्ज़ तो कुछ इस तरह की यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ना मैं इस तरह के दूसरे लफ्ज़ यूज़ करूँगा। जैसे एक लफ्ज़ का मुहम्मिल होता है ना, ठीक है, तो उसी तरह मैं यूज़ करूँगा उसको। ठीक है, तो अच्छा बच्चा जो है ना जब 6-7 में आता तब तक, जब बच्चा आता 9वीं 10वीं में ना, फिर वो जो है ना गोश्त की तरह पकता है अंदर। ठीक है, और प्रेशर कुकर के अंदर एक प्रेशर बिल्ड होता है। ठीक है, तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं ये 4 बच्चे को ना डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई आपने किस तरफ जाना है, कि आप कौन सा जो है ना इंस्टीट्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा एक अच्छा क्लास का जो है ना आप पढ़ाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी में पता चलता है कि बच्चा या तो बिगड़ेगा या सही सलामत रहेगा। तो अब इसमें एक और चीज़ ये है कि वालिदैन जो है ना उनका भी बड़ा अहम रोल होता है बच्चे के दिमाग में ना प्रेशर बिल्ड होने पे या उसको रिलीज़ करने में। ठीक है, अब क्या होता है कि वालिदैन जो से होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही ना ट्यूशन पर डाल दिया जाए ना तो बच्चा डंब हो जाता है। इसकी लाइव एग्जांपल मेरे पास पड़ी है, हमारे कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही ना ट्यूशन्स में रहे, ट्यूशन सेंटर में डाले, यानी कि स्कूल जिस स्कूल में पढ़ते थे ना उन्हीं स्कूल टीचर्स के पास डाल दिए। ठीक है, वो अपने हिसाब से जिस तरह तैयारी कराते थे, अब ये नहीं कह सकता कि भाईजान मैं उन पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता। ठीक है, कि मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो वो किसी तरह करके ना 5वीं 6वीं तक निकल आए, जो अब ये है ना, जो 11वीं 12वीं में फंस गए हैं। ठीक है, तो वो ये जो है ना ट्यूशन सेंटर वाला मामला ये गलत है। ठीक है, इसको मैं जो है ना नहीं करता कि भाईजान आप बच्चों को ट्यूशन सेंटर में डालें। ठीक है,
हाँ, अकेडमीज़ आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को ना अच्छे नंबर लेने चाहिए, ठीक है। ऑन एन एवरेज 70-75% नंबर आ जाए तो इनफ होते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ वालिदैन जो होते हैं ना वो खुद घर में पढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं डिसाइसिव रोल होता है बच्चे की पढ़ाई में, ठीक है। क्यों, उससे क्या होता है कि वालिदैन का भी मेंटल ग्रोथ होती है, वालिदैन को भी पता लगता है कि हाँ भाई प्रेशर क्या चीज़ होती है, तो उसकी वजह से ना बच्चों पे कम प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कवर होगी। अब जब बच्चा 10वीं क्लियर कर ली, चलो मान लेते हैं कि बच्चे ने 10वीं क्लियर कर ली, उसके बाद जो होता है ना वो होता है क्या कहते होते हैं, ये 11वीं में जब जाता है ना कॉलेज में, कॉलेजिएट जब होता है, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं कॉलेजिएट। जब वो कॉलेजिएट होता है ना 11वीं 12वीं में आ गया, तब उसको समझ आती है यार मुझे थोड़ी सी जो सी ना स्पेस मिली है। अगर वो बच्चा स्पेस को काबू करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है तो वो आगे जाने के काबिल हो जाता है, अदरवाइज़ वो वहीं पे फंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वालिदैन का डिसाइसिव रोल होता है, वालिदैन का हर स्टेप पे हर मोड़ पे एक डिसाइसिव रोल होता है। अगर वो बच्चे पे स्ट्रिक्टनेस करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, और उसी के फ़ायदे के हिसाब से सोचेंगे तो बच्चा जो है ना अच्छा सेटबैक दे देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको आगे काफ़ी फ़ायदे होते हैं, वरना वो ना फंस जाता है। तो चलो मान लेते हैं हम बच्चा जो है ना कॉलेज से निकल गया, उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी लाइफ। ऐसी लाइफ जिसके अंदर आपको तराशा जाता है, वो भी लोगों की तरफ से, टीचर की तरफ से नहीं, ना कोर्सेज की तरफ से, लोगों की तरफ से जो क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप 4 साल स्कूल से डिग्री करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, आप वो कहते हैं ना चलते हुए जो आपकी तरफ आ नहीं, आपके आगे चल रहा है, ठीक है, आपकी उसकी पीठ आपको नज़र आ रही है, आप उसकी पीठ देख के पहचान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, उसको जज कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा जो सा है किस तरह का होगा, ठीक है। ज़ाहिरी अशकाल नहीं, उसके अंदरूनी अशकाल का अंदाज़ा लगा के आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का वो आपको बिल्डअप दे जाता है। तो उसके बाद क्या होता है 4 साल में ना, अब आपको बाकायदा डिग्री भी मिल जाती है, आप एक मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद आपका शुरू होता है असल प्रेशर बिल्डअप, जहाँ पे कुकर फट चुका होता है। आप फिर ना प्रॉपर जो सा था ना, ऊपर आसमान नीचे ज़मीन दरमियान में आप, ठीक है, बस फिर आपको नौकरी ढूंढनी होती है और आप इसमें बड़ा खंजल होते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम जो सा है ना, इसमें प्रेशर कुकर बिल्डिंग जो सी है ना, इसको कम करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, एक तो बच्चा उसका कुल वज़न 40 किलो है, कुल वज़न, और उसके ऊपर जो बैग का वज़न है 15 किलो, ठीक है, और जो उसके दिमाग में प्रेशर है 115 किलो, ठीक है। क्यों, टीचर्स जब आती है पढ़ाने के लिए, आते ही बच्चे फाड़ना शुरू कर देंगी, उनको डिसिप्लिन मैनेज नहीं करने आता क्लास के अंदर, ठीक है। क्यों, उन्होंने इससे पहले ट्रेनिंग नहीं ली होती, को उनको हाउ नाउ नहीं होता कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि हर स्टूडेंट जैसे होता है ना, एक हाथ में 5 उंगलियां और 5 उंगलियां बराबर नहीं, इसी तरह हर क्लास में एक बच्चा या सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते, ठीक है। कोई किसी के साथ मैच में नहीं आ रहा होता, हर एक की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने सबको अलग इसलिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि सबकी क्वालिटीज़ आइडेंटिटी सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो टीचर्स जो से होते हैं ना, सबको एक ही छड़ी से हाँक रहे होते हैं, यानी सबको उन सेम स्टेज पे लेके आके ना उनको पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर बच्चा स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में गलती से भी टीचर से क्वेश्चन कर ले, चलो कॉलेज लाइफ में फिर बेयरेबल है, अगर आप स्कूल लाइफ में किसी टीचर से क्वेश्चन कर ले और उसको बोले कि आपकी ये थ्योरी मुझे गलत लग रही है, वो आपको ऐसे सोटे फेरेगा, इवन दो कि वो आपको डांग पे बिठा के आपका झंडा ना बनाया उसने, तो बात आप रहने दो फिर, ठीक है। तो ये बात जो सी है ना, यहाँ पे इन वजह से बच्चों बच्चों के प्रेशर को करो। अब वहाँ से मिसाल के तौर पे सुबह बच्चा 6 बजे उठा, फजर की नमाज उसने पढ़ ली, ठीक है, नाश्ता किया, 7 बजे तैयार हुआ, 7:15 बजे वैन आई, पौने 9 बजे, पौने 8 बजे स्कूल पहुँचा, ठीक है। तो वहाँ पे उसने जो है ना अटेंडेंस लगाई या पहले पीटी कराई,
ठीक है। असेंबली आई, असेंबली हुई, पीटी हुई, उसके बाद क्लासेस शुरू हुई। 2 बजे उसको छुट्टी हुई, 2 बजे घर आएगा, 2:30 बजे तक रोटी कपड़े चेंज करेगा, रोटी खाएगा, 3 बज जाएंगे, 3 बजे ट्यूशन चला जाएगा। उसके बाद 6 बजे आएगा, 6 साढ़े 6 बजे ट्यूशन से होके शाम की रोटी खाएगा, गारा लेके बैठ जाएंगे। ठीक है। उस बंदे के पास कोई फ्री टाइम ही नहीं है अपना दिमाग फ्री करने के लिए, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। अब कई बार क्या होता है कि इस स्ट्रेस की वजह से लोग डिफरेंट डिफरेंट ना बुराइयों में फंस जाते हैं। जैसे आजकल जो है ना एक फीलिया फैला हुआ है। ठीक है। तो वो जो है ना फीलिया जैसे एक डिजीज़ कह सकते हैं या अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, जो लोगों में आम हो चुकी है। ठीक है। जिसमें कुछ गलत चीज़ें हैं। ठीक है। कोई ड्रग्स, कुछ स्मोकिंग और कुछ इस तरह की जो चीज़ें जो इंजूरियस टू हेल्थ है। ठीक है। उस तरह के लोग फंस जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस और कहीं रिलीज़ हो नहीं हो रहा था। ठीक है। तो वो उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए ना ये सब गंदे काम करते हैं। ठीक है। जो कि उनकी सेहत पे काफ़ी गंदे असरात करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एचईसी जो है ना उसको चाहिए कि टीचर्स की बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ना स्ट्रेस रिलीजिंग का मौका मिलना चाहिए। अब क्या है कि ना स्ट्रेस रिलीज ना होने की वजह से बच्चों की शक्लें देख लो, डार्क सर्कल्स पड़े में, बेनूरी शक्लें हुई हुई हैं। ठीक है। ऐसे है कि भाईजान 100 साल हो गए बंदा सोया नहीं। तो ये जो है ना ये स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह है। और इसके बाद क्या है कि ना स्ट्रेस की वजह से कई लोगों को माइग्रेन हो जाता है, कईयों को लेफ्ट, कईयों को राइट माइग्रेन, कईयों को जो है ना फुल माइग्रेन। तो ये कई अच्छी अलामत नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो इसके रिफॉर्म्स के लिए अगर हम बात करें तो भाईजान ट्रेनिंग प्रोग्राम चले। ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है। उसकी मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉपर वर्कशॉप्स होनी चाहिए। ठीक है। बाकायदा जो है ना इन चीज़ों पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब जाके जो है ना हम लोग रिगेन कर पाएंगे। जो क्या कहते होते हैं, ये सब तो रिफॉर्म तो हमें करने चाहिए, ताकि जो है ना ये सुसाइड्स और कुछ इस तरह के, अब जैसे हमारे पास एक इंसिडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। हालांकि वजूहत उनकी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक इंस्टीट्यूट का नाम तो ख़राब हो रहा है ना। ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम को ख़राब करने से बचाने के लिए ये सब चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। एचईसी को भी इस चीज़ पर निगरानी करनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए। ठीक है। और इंस्टीट्यूट को खुद भी, टीचर्स की, एडमिन को, प्रिंसिपल को, सबको करनी चाहिए। ठीक है। ताकि क्योंकि हमारे जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो यूथ से है। जब यूथ ही इतनी स्टेबल नहीं रहेगी, मेंटली स्टेबल नहीं रहेगी, तो फिर बाकियों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए हमें। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है। और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइटल पे चाहिए। अल्लाह हाफिज़।